नमस्ते। वेलकम टू वैदिक वेंचर्स। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के तीसरे घर की। ये पूरे सीरीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन और खुद की कुंडली या कुंडली के 12 घर कैसे जान सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। वो 12 घरों का हमारे डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका कैसा प्रभाव हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली कर सकते हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। उससे हमें मैक्सिमम लाभ लेना है, ये हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है। सो वेल्थ क्रिएशन, अंडरस्टैंडिंग आवर कुंडली, कुंडली के छोटे एस्पेक्ट्स, उसको कैसे पावरफुल करना है, वो पावरफुल करने के बाद हम क्या रिजल्ट्स पा सकते हैं, यही पूरा ये लेक्चर की सीरीज है। सो मैं आपके साथ सारंग पांडे, और थर्ड हाउस कुंडली का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं ऐसे ही चीज़ें बताऊंगा कि बहुत सारे लोग उस पर चर्चा ना करते हो। ऐसे ही नुस्खे आपको बताऊंगा जो शायद से ही किसी ने बताया हो। मेरा मतलब ये नहीं कि बाकी के लोग जो बता रहे हैं वो कुछ अलग है, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ। मैं बस कुछ छोटे और डिटेल्स में जाना चाहता हूँ, जिससे सरल तरीके से हम अगर कर पाए तो हमारी ही हेल्प होने वाली है वेल्थ क्रिएशन में, और ये सारे इजी रहने वाले चीज़ें। ठीक है, ऑलराइट। सो कुंडली का तीसरा घर रहता है सबसे इंपॉर्टेंट करेज का। जो हमने पहले दो घर की बात की, पहला वाला घर हमारा खुद का था, सेल्फ पर्सनैलिटी क्या हमारी है, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चीज़ें हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ों से हम अचीव कर सकते हैं। पहला घर उसका था। दूसरा घर खाना, हैबिट्स, ये सारी चीज़ों का था। तीसरे घर से इंटरेस्टिंग चीज़ चालू होती है, वो है कि अभी हमें एक्शन मोड में आना है, हमें चीज़ें करनी है, हमें चीज़ें समझ के उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब यहाँ से ये चीज़ें सारी चालू हो जाती है। सो कुंडली का तीसरा घर हमें ये सिखाता है कि पहले करेज बिल्ड करना है। किसी भी चीज़ को आगे जाने के लिए हमें हिम्मत चाहिए, हिम्मत हमें लानी है। ठीक है, हिम्मत लाने के बाद हमें स्किल डेवलपमेंट करना है। सो पहला हुआ करेज, दूसरा हुआ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट हमें एक चीज में उसमें ध्यान रखना है कि स्किल डेवलपमेंट यही करना है जिसमें हम जेन्युइनली अपने एफर्ट्स डाल सके। प्रिटेंशन नहीं करना है। अगर आप प्रिटेंशन करोगे, अगर आप जो करना नहीं चाहते हो वो आप करोगे, तो आपको फल नहीं मिलेगा। वेल्थ क्रिएशन में आपका साथ ही नहीं देगा कुंडली। वेल्थ क्रिएशन में अगर आपकी कुंडली साथ नहीं देने वाली है तो ये सारे फैक्टर्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें स्किल डेवलपमेंट करना है जिसमें हमें रुचि है, जिसमें हमें क्यूरियोसिटी है, जिसके बारे में हम पैशनेट है। हमें सिर्फ वही स्किल डेवलपमेंट करनी है, 100 चीजें नहीं करनी है। अगर आप 2 चीजों में अच्छे हो तो 2 चीजों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक चीज में अच्छे हो तो एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उसमें इतनी अपनी मास्टरी लाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद अभी ये चीजें कैसे अचीव हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट करते करते काफी जगह पे हम अटक जाएंगे, शायद से बोर हो जाएंगे। बोर होना बहुत ही नॉर्मल चीज है, इंटरेस्ट जाना फिर से आना बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर एक चीज के बारे में हम पैशनेट है और वो अगर हम वो प्रोसेस करने में अगर बोर हो रहे हैं या हमारी रुचि कहीं ना कहीं पे कम होती जा रही है, तो एक नुस्खा है उसके लिए। घर से बाहर निकलना है, एक शॉर्ट चक्कर या शॉर्ट ट्रिप मार के आनी है आपको। सिंपल। शॉर्ट ट्रिप्स भी कारक है कुंडली के तीसरे घर का। ठीक है, तो अगर आप आपके स्किल डेवलपमेंट में या आप जहाँ पे एफर्ट्स डालना चाहते हो, जो चीज़ सीखना चाहते हो, उसमें अगर बोर हो रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बोर हो रहे हो, छोटी चक्कर मार के आओ, बाहर घूम के आओ। आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, बाहर जाके आओ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का तो सहारा लेना ही है, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस आपका होना ही है। इसके लिए स्किल ऐसी ढूंढिए या फिर ऐसी स्किल डेवलप कीजिए जो आप ऑनलाइन उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और एक मैं आपको उसका छोटा उपाय बताता हूँ या नुस्खा बताता हूँ। आपके हाथ हमेशा साफ रखना, क्लीन योर हैंड्स। ठीक है,
आपके हाथ गंदे नहीं होने चाहिए कभी, क्योंकि अगर आपके हाथ अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज्ड है, सॉफ्ट है, तो ये भी यानी आपके हाथ, क्लीन हाथ कारक है कुंडली के तीसरे घर का। वैदिक सूत्रों के अनुसार आपके हाथ क्लीन होना कारक है आपको तीसरे घर को और स्ट्रेंथ देने में, बढ़ावा देने में। तो हम करेज पहले डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, हम अपने हाथ साफ रख रहे हैं। ठीक है। चौथी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खुद को मार्केट करना है। आप क्या कर सकते हो ये आपको दूसरों को बताना ही है, आपको कम्युनिकेट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यू हैव टू सेल योर सेल्फ, आपको बेचना नहीं है खुद को, आपको कम्युनिकेट करना है। जब आप बेचोगे 5 लोगों का इंटरेस्ट आएगा, 5 लोगों का शायद से इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप में। आप कम्युनिकेट करोगे तो 10 लोग आधा घंटा भी आपको सुनेंगे। सो आपको कम्युनिकेट करना है आपको। ठीक है। आप जितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करोगे उतने ही लोग आपसे जुड़े रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर लोग आप में इंटरेस्टेड है तो आप सोच के चलिए कि आपका जो ये पूरा स्किल डेवलपमेंट है और आपने जो खुद के लिए जो स्ट्रेंथ बनाई हुई है वो काम कर गई। सिंपल सादे चीज। ठीक है। उसके बाद आपके जो भी थॉट्स है उसको एक्शन में लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी ये भी तीसरे घर का कारक है। तो तीसरे घर का कारक चालू ही यही से होता है कि आपको जो भी अपनी चीजें सोच लिए अभी उसको एक्शन में लाओ, अभी उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाओ। उसका भी एक सिंपल स्टेप आपको बताता हूँ। आपको जाके लड़ाई नहीं करनी है किसी के साथ, यानी ऐसा बर्ताव नहीं करना है कि वो ओवर पावर हो जाए। सिंपल चीज से चालू कीजिए। जो भी आपके थॉट्स है उसको पहले लिखना चालू कीजिए। यू राइट डाउन योर टू डू लिस्ट, यू राइट डाउन योर एक्शन प्लान। उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाइए। आप ज्योतिष शास्त्र को वेल्थ क्रिएशन में जितना सिंपल रखोगे आपको उतने अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि यही लाइफस्टाइल चेंजेस है, यही सिंपल उपाय है, आपको यही करना है। ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं सोशल एस्पेक्ट्स पे आ जाता हूँ। तीसरे घर के सोशल एस्पेक्ट्स यानी क्या है कि आपके छोटे भाई बहन है, उनके साथ अगर कोई झगड़ा है, झगड़ा एक तो अवॉइड कीजिए या करना ही नहीं है। आप फिर किसी भी एज ग्रुप के रहे, आप 60 प्लस रहे, 10 15 20 ईयर्स के रहे, कुछ भी आपकी एज ग्रुप रहे, अगर आपके सिबलिंग्स के साथ झगड़ा है वेल्थ क्रिएशन में शायद दिक्कत आएगी। ठीक है। आपको आपके नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज है। काफी कुंडली में, काफी सिनेरियोज में मैंने देखा हुआ है, अगर आपके नेबर्स नई गाड़ी लेते हैं तो आपके घर में फॉरेन में से कोई आएगा या तो आप फॉरेन जाने का कुछ ना कुछ आपका रीजन बनेगा। बहुत कुंडली में मैंने देखा हुआ है, बहुत सिनेरियोज में मैंने देखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तीसरे घर का ये भी कारक है कि आपके नेबर्स के एक्शंस। ठीक है। तो आपके नेबर्स के साथ इसका और वेल्थ क्रिएशन का वैसे देखा जाए तो कोई कोरिलेशन है नहीं। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ। अगर आपके नेबर ने नई गाड़ी ली तो आपके घर पे कोई फॉरेन वाला आपका रिलेटिव आने के चांसेस है, फ्रेंड्स आने के चांसेस है, या तो फिर आप फॉरेन में जाने के चांसेस है, घूमने के लिए, किसी दूसरे पर्पस के लिए। अगर आपके नेबर्स के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और शायद आपकी नेबर्स के साथ नहीं बन रही है, तो आपके हेल्थ पे भी चीजें आ सकती है। ये रिलेटेड रहता है। ठीक है। कीपिंग एवरीथिंग असेड, सो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये। आप आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशंस अच्छे रखना, आपके नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे रखना, और अगर आप अच्छे नहीं रख पा रहे हो तो अवॉइड कर देना। सिंपल चीज, झगड़े में मत पड़ना। तो अब मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है तीसरे घर की। आपको हिम्मत जुटानी है, स्ट्रेंथ, करेज। आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, वही स्किल डेवलप करना है जो आपको
आप में क्यूरियोसिटी बरकरार रखें, आपकी क्यूरियोसिटी बरकरार रखें, आपका इंटरेस्ट हमेशा कायम रखें, आप हमेशा उस चीज़ के लिए पैशनेट हो। तीसरा आपको देखना है कि अगर आप ये स्किल डेवलपमेंट के दौरान अगर बोर होते हो तो आपको एक छोटी चक्कर मार के आनी है, शॉर्ट ट्रिप मार के आनी है, ठीक है, या बाहर घूम के आना है, रिफ्रेश होना है, रिलैक्स होना है, फिर से वापस आके चीज़ वो चालू करनी है। आपकी स्किल उसको डेवलप करने में आपको आसानी हो जाएगी। चौथी चीज़, यू हैव टू कम्युनिकेट। आपको कम्युनिकेट करना है, आपको आपकी बाजू, आपकी साइड दूसरों के सामने रखनी है। आपको ये बताना है कि आप कर क्या सकते हो, आपको कम्युनिकेट करना है। अगर वो कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग के भाव में हो तो और अच्छा। फिफ्थ, छोटा नुस्खा है लेकिन हाथ हमेशा क्लीन रखना आपके। हमेशा उसको एक तो मॉइस्चराइज करके रखना, या तो फिर गंदे हाथ ना रखना आपके, हमेशा क्लीन रखना अपने हाथों को। तो यही सारी चीज़ें, आई होप ये शायद से आपको इंटरेस्टिंग लगे, और वेल्थ क्रिएशन में इनका प्रभाव होता है। फिर से ये सारी चीज़ें मैंने खुद के ऊपर ट्राई की है, मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, और ये हमेशा हेल्प करते हैं। आपको सारी चीज़ें लिस्ट डाउन भी करना है। कोई अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई एक्शन प्लान है, राइट देम डाउन। तीसरे घर का कारक है लिखना भी, ठीक है। हाथों से लिखी गई या हाथों से जो भी आप चीज़ें करते हो वो तीसरे घर का कारक बनती है। सो कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड। आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करे, और आप मुझे आपके रिजल्ट्स बताना। आई विल बी वेरी क्यूरियस टू नो योर रिजल्ट्स, एंड तब तक आपको गुड लक, गुड विशेस, और जय श्री राम।